जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं हम सभी बच्चे, क्या हाल चाल हम सभी के। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, देखे है ना। आज भी बच्चे हम लोग शानदार से वोकैब का डोज का सेशन करने वाले हैं। रोजाना सुबह 8 बजे कमिटमेंट है, तो वो रहेगी, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो चाहे रिकॉर्डेड के माध्यम से हो, लेकिन वोकैब तो तुम्हें पढ़नी है ही मेरे भाई। इस बार होली पे कुछ हंगामा तो करना ही है, होली हंगामा जो चल रहा है। चलिए फिर, है ना। तो बेहतरीन सी बच्चे वोकैब की करते हैं हमने स्टार्ट। अल्टीमेट सी वोकैब जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपसे ही पूछा गया है, बिलाइन का सिनोनिम पूछा गया है। चार्म, डायरेक्ट रूट, बोगस या फिर कंफ्यूज्ड। फटाफट से बताइएगा बेहतरीन सा आंसर। बिलाइन का बच्चे देखिए सिनोनिम क्या हो जाएगा अपने पास, है ना। देखो चार्म होता है बहुत ही अट्रैक्टिव की जब बात करेंगे ना, चार्मिंग बोलते हैं ना। चार्मिंग है भाई, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली चीज है, आकर्षित करने वाली चीज है। कंफ्यूज्ड बेचारा है ना, दुविधा में है। बोगस होता है फेक। बोगस अपन यूज करते हैं फेक, नकली की जब बात की जाएगी। और बिलाइन के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिलाइन जब डायरेक्ट रूट की बात की जाएगी। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि यार मेरे को ना शर्मा जी के घर पे जाना है, तुम कहोगे भैया यहाँ पे तुम खड़े हो, सीधा सीधा लाइन में जाओ, बिलाइन सीधा सीधा लाइन में जाओ, डायरेक्ट शर्मा जी का घर ही आएगा। डायरेक्ट रूट की जब है ना बात करेंगे अपन, यानी बी फॉर ब्रेवो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, है ना। बी फॉर ब्रेवो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई अपने पास। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम पूछा गया, वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का सिनोनिम क्या होगा, क्लियर, इंजॉय, काम, इंजॉयबल या फिर डल। क्लियर, काम, इंजॉयबल, डल। प्लेसिड तो हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। प्लेसिड भाई साहब जहां भी सीआईडी आती है बच्चे क्या कर देती है, सीआईडी हर मामले को काम कर देगी, शांत करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल कर देगी। क्लियर जब स्पष्ट की बात करेंगे, इंजॉयबल एंजॉय की जब बात की जाएगी। और डल होता है मंद बुद्धि, है ना, जिसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता हो, है ना। डल, ब्लंट, प्लेन स्पोकन की जब बात करेंगे अपन। अगला वर्ड आपसे क्या बोल रहा है, फ्लुएंट वर्ड दे रखा है और इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया है, बताइएगा देखिए फटाफट। चलिए जी चलो देखिए कि जरा एफ्लुएंट की बात करें ना, तो एफ्लुएंट के लिए सही सिनोनिम क्या होगा। एफ्लुएंट मेरे भाई जब ओपुलेंट की बात की जाएगी ना, एफ्लुएंट, ओपुलेंट, रिच, अमीर की जब बात की जाएगी ना, अमीर की जब बात की जाएगी। क्लियर। चलिए जी, पोर्स मेरे भाई हॉल्स, पोर्स हॉल्स की जब बात करेंगे ना, ठीक है। क्रूल होता है निर्दयी की जब बात करेंगे, क्रूल मेरे भाई जब निर्दयी की बात करेंगे ना। और फ्लोलेस होता है फॉल्टलेस, फ्लोलेस, फॉल्टलेस, है ना, एररलेस, फॉल्टलेस, एररलेस, त्रुटिहीन, है ना, जिसने कोई भी गलती वगैरह ना की हो ना, कोई भी गलती वगैरह जो सर इसने ना की हो, त्रुटिहीन की जब बात करेंगे अपन। क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात, गॉट इट। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिए आपसे सिनोनिम बच्चे पूछा गया है इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट के लिए क्या सिनोनिम हम लोग यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंज, एंडलेस, इनडेफिनेट या फिर वेग। इनफाइनाइट के लिए हम लोग क्या सिनोनिम अपन यहां पे यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंज, एंडलेस, इनडेफिनेट या फिर वेग। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर, फटाफट से सभी बच्चे बता देंगे, देखिए। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर सभी बच्चों का यहां पे आता हुआ समझिएगा। देखिए स्ट्रेंज बच्चे होता है अजनबी, जिसको तुम जानते पहचानते नहीं हो ना। इनडेफिनेट, डेफिनेट होता फिक्स, इनडेफिनेट जो फिक्स ना हो। वैग बच्चा अनक्लियर की जब बात करेंगे। इनफाइनाइट होता है एंडलेस, जो चीज कभी भी क्या नहीं हो सर, जो चीज मेरे भाई कभी भी खत्म नहीं हो, लगातार चलती ही रहे,
ठीक है, जैसे नंबरिंग जो है भाई खत्म थोड़ी तो लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट, अगला आपसे सिनोनिम बच्चे पूछा गया, वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर के लिए देखिए बताइएगा सिनोनिम क्या हो जाएगा ना। स्क्वेंडर के लिए भाई साहब फटाफट से बताइएगा, देखिए सिनोनिम, कंजर्व, गेदर, पॉसिटी या फिर वेस्ट, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। फटाफट से जो है सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर बता देंगे। देखिए स्क्वेंडर के लिए बच्चे सिनोनिम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जरा समझिएगा ना। स्क्वेंडर करना जब किसी चीज को वेस्ट करने की बात करेंगे मेरे भाई, व्यर्थ करने की जब बात की जाएगी ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसके लिए, एंटोनिम इसके लिए हो जाएगा बच्चे जब कंजर्व करने की, गेदर करने की ना, कंजर्व करना, गेदर करना, कलेक्ट, जब किसी चीज को बच्चे इकट्ठा करने की बात अपन करेंगे ना, इकट्ठा करने की बात जब की जाएगी। और पोसिटी किसके लिए यूज कर सकते हैं मेरे भाई, पोसिटी जब बच्चे स्कैरेसिटी ना, पोसिटी, स्कैरेसिटी, लैक ऑफ, पोसिटी, स्कैरेसिटी, लैक ऑफ, जब भी किसी भी चीज की कमी होने की बात अपन करेंगे ना, जब भी किसी चीज की मेरे भाई कमी होने की बात की जाएगी। क्लियर है सभी वॉरियर्स को बात, क्लियर है सभी बच्चों को बात। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, अगला बच्चे आपसे वर्ड पूछा गया है, सिनोनिम आपसे पूछा गया है, वर्ड है आपके पास में मोमेंटस है ना। मोमेंटस के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या होगा अपने पास, मेमोरेबल, मेलनकॉय, इंपॉर्टेंट या फिर हेक्टिक, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। बताइएगा जरा सभी बच्चे। मोमेंटस के लिए बेहतरीन सा सिनोनिम क्या हो जाएगा अपने पास है ना, फटाफट से देखे सभी बच्चे बताएंगे। देखे देखिए जरा, मोमेंटस की बात करें बच्चे, हेक्टिक बोलते हैं ना, मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है सर, बहुत ही बिजी शेड्यूल है बेचारे का, है ना। मेमोरेबल होता है यादगार, मेमोरेबल बच्चे क्या होता है, यादगार जब कोई चीज की बात करेंगे। मोमेंटस के लिए सही सिनोनिम क्या होगा, इंपॉर्टेंट कोई चीज की बात करेंगे ना, इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, महत्वपूर्ण बच्चे जब कोई चीज की बात की जाएगी। और मेलनकोई जब सैड, ग्लूमी, हेट की जब बात करेंगे ना, दुखी आदमी की जब बात करेंगे, दुखी जो हो, सैड, ग्लूमी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन ना। लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होना है ना। होली का भाई त्योहार है, तो होली के भाई साहब, होली में जब इंसान दुखी हो तो फिर वो दुखी रहता है ना। होली में तो हंगामा बचाओ है ना, तो होली हंगामा भी चल रहा है अभी है ना। तुम्हारे सपनों पर सफलता का रंग चढ़ेगा उत्कर्ष के संग है ना, क्योंकि उत्कर्ष लेके आप सभी के लिए बच्चे अपने डिफेंस के सभी ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पे आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है सभी डिफेंस के कोर्सेज पे ना, है ना। जैसे जो बच्चे एनडीए की अगर तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो एनडीए का हमारा जो बैचेज है, एनडीए फाउंडेशन टारगेट नेक्स्ट इनटेक के लिए ना, तो उसमें भी आप जुड़ के बेहतरीन से बच्चे इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड जेडी की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक की बच्चे अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो वहां भी आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिलेगा। इसमें भी आप जुड़ के अपनी बेहतरीन से बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एयरफोर्स के रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं। इसके अलावा नेवी SSR-MR की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बच्चा पर्टिकुलर बैचेज हैं, है ना। एनडीए एयरफोर्स की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं कंबाइंड, या फिर कोस्ट गार्ड डीबी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सभी कोर्सेज में आपको अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, हर वो चीज मेरे भाई मिलने वाली है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, जो आपके ड्रीम यूनिफॉर्म तक भाई साहब पहुंचाएगी ना। समझ रहे हो, इसलिए ही सपनों पर चढ़ेगा सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। क्लियर, चलिए तो जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है भाई साहब, होली हंगामा में तुरंत जुड़ जाइए। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बैच में ज्वाइन करके ऐसा कुछ करके दिखाओ ताकि अगली होली अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म पहन के आप सेलिब्रेट कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला बच्चा आपसे इडियम मीनिंग पूछा गया, क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट समवन इन द लर्च, है ना। इडियम का मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट समवन इन द लर्च हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, वेंट अवे विदाउट वेटिंग, हेल्प्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स, लेफ्ट इन ट्रबल या फिर हिट।
लेफ्ट समवन इन द लर्च मेरे भाई किसके लिए यूज कर सकते हैं ना, लेफ्ट समवन इन द लर्च मेरे भाई जब किसी को डिफिकल्ट टाइम, परेशानी के टाइम जब छोड़ने की बात करेंगे ना, लेफ्ट इन ट्रबल जो ना, परेशानी में साथ छोड़ने की जब बात करेंगे ना, परेशानी में साथ छोड़ने की जब बच्चे बात करेंगे तो वो कहलाता है क्या, लेफ्ट समवन इन लर्च। यानी सी फॉर चार्ली जो है बच्चा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा ना, सी फॉर चार्ली इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। देखो भाई साहब, इस सज्जन को इसकी महिला मित्र परेशानी के टाइम छोड़ के चलेगी, बेचारा दुखी है ना, तो होली खेल पाया ना, समझो बात को। लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होना है, इस होली में कुछ ऐसा करके दिखाना है, अगली होली ड्रीम यूनिफॉर्म पहन के बनाए, लोग तुमसे अपॉइंटमेंट लेके तुम्हारे साथ होली खेलने आए, समझ रहे हो। तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। इसलिए होली पे भी देखो त्योहार है, लेकिन फिर भी तुम्हें वो कैब का डोज हर रोज मिल ही रहा है सुबह 8 बजे, चाहे लाइव रिकॉर्डेड, भाई लाइव तो अपना रहता ही, आज रिकॉर्डेड है, तो फिर भी क्लास हो रही है, तो मतलब तुम्हें पढ़ना है, सिलेक्शन लेके दिखाना है मेरे भाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का बेहतरीन साइड मीनिंग क्या होगा, स्टार्ट वर्किंग, इट इज माई डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, और टू इग्नोर समवन। कॉल इट अ डे हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं बताइएगा। देखिए कॉल इट अ डे बच्चे अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं बताइएगा। देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट से, कॉल इट अ डे मेरे भाई हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, स्टार्ट वर्किंग, इट इज माई डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, या टू इग्नोर समवन। कि कॉल इट अ डे बच्चे अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं, कॉल इट अ डे जब किसी भी काम पे, जब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग की बात करेंगे। भाई तुम्हारा दिन कब है, तुम काम करना बंद कर दो किसी भी चीज पे, तो कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग की जब बच्चे बातें की जाएगी अपने पास। नेक्स्ट अगला देखिए एडी मनिंग आपसे क्या बोल रहा है, फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग के लिए बेहतरीन सा आइडिया मनिंग क्या होगा अपने पास, फॉर ए सॉन्ग के लिए बच्चे बेहतरीन सा आइडिया मनिंग क्या होगा अपने पास, वेरी चीपली, एट अ लॉस, ऑन ए लोन, या फिर वेरी इजीली। ये बता दीजिएगा देखिए फटाफट से सभी बच्चे। फॉर ए सॉन्ग जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ए सॉन्ग मतलब बहुत ही सस्ते में काम निपट रहा है, फॉर ए सॉन्ग है मतलब सर बहुत ही सस्ते में काम हो रहा है, मतलब वेरी चीपली, बहुत ही सस्ते की बच्चे बात जब की जाएगी ना, तुम्हें मान लो कोई चीज चाहिए, अगला कहे गाना सुनाओ और ले जाओ, गाना सुनाओ ले जाओ, तो मतलब बहुत ही सस्ते में तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ही सस्ते में काम निपट गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला वॉरियर्स आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मेरे भाई बेहतरीन साइड मीनिंग आपसे पूछा गया, क्या बोल रहा है, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड्स जो है हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, फास्ट प्लान, स्मॉल प्लान, पुअर प्लान, या फिर प्लेइंग गेम्स। ये बता दीजिएगा देखिए फटाफट से, फास्ट प्लान ना, स्मॉल प्लान, पुअर प्लान, या फिर प्लेइंग गेम्स। अरे कार्ड्स मतलब पत्ते, और ताश के पत्ते बनते हैं ना भाई सब। अगर मान लो कोई इंसान ताश के पत्तों का घर बनाए, एफर्ट लगाया, टाइम लगाया, और कोई फूक मार दे, फूक, तो ताश के पत्ते बिखर जाएंगे। मतलब ताश के पत्तों का घर बनाना बहुत ही घटिया प्लान है, टाइम भी लगाया, एफर्ट भी मारा, लेकिन फिर भी उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कैसा प्लान है, बहुत ही घटिया प्लान है। पुअर प्लान की जब बात करेंगे अपन, अब पुअर प्लान की जब सर बात की जाएगी अपने पास, यानी सी फॉर चार्ली जो इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा आंसर अपने पास में यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आइडियम आपसे क्या बोल रहा है, टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड का बेहतरीन सा आइडियम मीनिंग क्या होगा, टेक समवन इन द कार, ट्राई टू पुश समवन, ट्राई टू ट्रिक समवन, और टू हेल्प समवन। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर डेल्टा। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, या फिर डेल्टा, बता दीजिएगा जरा सभी बच्चा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा प्यारा सा राइट आंसर अपने पास।
बेहतरीन सा प्यारा सा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे अपने पास? फटाफट फटाफट सभी बच्चे बता देंगे। देखे देखिए, टेक समवन फॉर अ राइड मतलब क्या कर रहा है वो भाई साहब, किसी को राइड पे ले जा रहा है, मतलब उसे बहलाने फुसलाने की ट्राई की जा रही है ना। ट्राई टू टेक समवन, किसी को मेरे भाई बहलाने फुसलाने की वो कोशिश कर रहा है। टेक समवन फॉर अ राइड, इसे राइड के लिए लेके जा रहा है ना। अपने दोस्त को मेरे भाई घुमाने ले जा रहा है, कह रहा है कि चलो घूमने, घुमाने ले जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इसे क्या कर रहा है मेरे भाई? ट्रिक कर रहे हैं, कि इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश ये कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा अपने पास अगला इडियम मीनिंग क्या बोल रहा है। ग्रीज एनीबडीज पाम, ग्रीज एनीबडीज पाम के लिए बेहतरीन से इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्रीज एनीबडीज पाम, ब्राइब, फ्लैटर, चीट या फिर फ्लाइट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर जो है सभी बच्चे बता देंगे ना। ग्रीज एनीबडीज पाम, हथेली क्या कर रहा है भाई? हथेली गर्म करना, सुना होगा ने, है भाई? हथेली गर्म करना बच्चा लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? ग्रीज एनीबडीज पाम जब किसी को ब्राइब देने की मेरे भाई, रिश्वत देने की जब बात की जाएगी ना, ब्राइब करना, रिश्वत देने की जब सर बात की जाएगी, यानी ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन में बेहतरीन सा राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। क्लियर? चलिए, वन हु चेंजेस वंस पार्टी, एक ऐसा इंसान जो भाई अपनी पार्टी जो है चेंज कर लेता है ना, चेंज करता रहता हो। टर्नकोट, पेटुलेंट, पग्नेसियस या फिर मिसेंथ्रोप। वन हु चेंजेस वंस पार्टी, जो अपनी पार्टी जो है चेंज करता रहता हो, क्या वर्ड ऑप्शन उसके लिए यूज कर सकते हैं? देखिए जरा समझिए ना, उसके लिए बच्चे करेक्ट आंसर होगा टर्न कोट, है ना। जो बोले भाई बार बार अपना, मान लो तुम्हारे ऐसे कुछ दोस्त वगैरह होंगे ना जो कभी तुम्हारी कंपनी में आते हैं, तो तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर किसी दूसरे में, फिर किसी दूसरे में, बार बार अपनी पार्टी वो चेंज करते रहते हैं। टर्न कोट, बार बार अलग अलग पार्टी का कोट पहनते रहते हैं ना। पगने से पेटुलेंट बच्चा, पेटुलेंट होता है मान लो जब किसी इंसान को तुम पेटू पेटू बुलाओ, तो बिना किसी कारण के अगर कोई इंसान इरिटेट हो ना, बिना किसी रीजन के इरिटेट हो, तो वो कहलाएगा पेटुलेंट। पग्रेसियस, जो पंगे लेने के लिए हमेशा तैयार रहे ना, जो हमेशा लड़ाई वड़ाई करने के लिए बच्चे हमेशा तैयार रहे। वन हु है, वन हु ऑलवेज हैव इंक्लिनेशन टू फाइट, जो लड़ाई वड़ाई करने के लिए तैयार रहे। और मिसएंथ्रोप वर्ड बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है, हमने डिस्कस भी किया है कि मिस आएगा भाई साहब। मिस में जो यूज करेंगे किसके लिए? हेट के लिए। और एंथ्रो वर्ड यूज करते हैं जब मैनकाइंड की बच्चे बात की जाएगी। एंथ्रो वर्ड यूज करेंगे मैनकाइंड की जब बात की जाएगी, यानी वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो भाई साहब मानवता से जो है नफरत वगैरह जो करता हो, वो कहलाएगा आपके पास में क्या? मिसैंथ्रोप। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट, वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, ऐसा इंसान भाई साहब जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसे हरा पाना, उसे डिफीट कर पाना भाई बहुत ही डिफिकल्ट हो, क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? कैकोग्राफिस्ट, डेबोनेर, एफेमिनेट या फिर इनविंसिबल। चलिए जी बताइएगा, देखिए बच्चे ना फटाफट से। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसे हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई साहब, टू डिफिकल्ट टू डिफीट, जिसे हरा पाना बहुत ही कठिन कार्य हो। क्या वर्ड बच्चे उसके लिए यूज कर सकते हैं? इनविंसिबल की जब बात करेंगे, इनविंसिबल मतलब जिसके ऊपर जीत नहीं पा सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते ना। कैकोग्राफिस्ट, कैको जब भी वर्ड आए तो कैको वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? बैड के लिए ना। और कैकोग्राफिस्ट बैड इन स्पेलिंग्स की जब बात की जाएगी ना, कैकोग्राफिस्ट बच्चे जब बैड इन स्पेलिंग्स की बात की जाएगी। डेबोनेर, डेबोनेर होता है बहुत बहुत ही मतलब लाइट हार्टेड पर्सन की बात की जाएगी ना। वन हु इज वेरी लाइट हार्टेड है ना, वन हु इज लाइट हार्टेड पर्सन, जो इंसान बहुत ही लाइट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही है ना।
एफेमिनेट कौन होता है? जिसकी आदतें जो है औरतों जैसी हो ना। एफेमिनेट वो इंसान जिसकी आदतें जो है औरतों जैसी हो, वो कहलाता है एफेमिनेट, है ना। वन हु इज वुमनिस इन हिज हैबिट्स, है ना, जिसकी आदतें जो हैं औरतों जैसी हो बच्चे, वो कहलाएगा फेमिनेट। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोल रहा है? वन हु हेट्स लर्निंग एंड नॉलेज, एक ऐसा इंसान जो भाई साहब हेट करता हो किसको? लर्निंग और नॉलेज को मेरे भाई हेट करता हो, क्या वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? एमेट्योर, मिजोलॉजिस्ट, अल्टरिस्ट या फिर गुलिबल? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। देखिए बच्चे, जो इसको हेट करता हो, और हेट के लिए हमने सीखा है जब भी मीजो वर्ड आएगा तो बच्चा हेट की वर्ड कर देंगे, और लॉजी भाई सब लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए यूज करते हैं, तो मीजोलॉजिस्ट। एमिट्योर कौन होता है? जैसे जो इंसान कभी कभार कोई शौकिया तौर पर काम करे, जैसे कभी कभार हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, तो हमारा मोटिव ये तो नहीं है ना कि क्रिकेटर बनना है, शौकिया तौर पर जब कोई काम करने की बात होगी ना। वन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, वन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, नॉट एज अ प्रोफेशन, है ना, नॉट एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा इंसान जो कोई भी काम भाई सब शौक के लिए करे, प्रोफेशनली वो कुछ चीज नहीं कर रहा है ना। अल्टरिस्ट, जो सभी टूरिस्ट का भला चाहता हो, यानी लवर ऑफ मैनकाइंड के लिए भी हम लोग अल्टरिस्ट बच्चे वर्ड यूज कर सकते हैं ना। लवर ऑफ मैनकाइंड की जब बात की जाएगी तो उसके लिए भी जो है अल्टरिस्ट वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं बढ़िया से। और गुलिबल, जिसको आसानी से गोली दी जा सके, है ना, गुलिबल बच्चे जिसको आसानी से गोली दी जा सके। वन हु इज इजिली ट्रिक्ड, वन हु इज इजिली ट्रिक्ड, है ना, जिसको भाई साहब इजिली ट्रिक्ड बच्चे किया जा सके, आसानी से बहलाया फुसलाया जा सके, वो कहलाएगा गुलिबल आपके पास। क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ इट अचीवमेंट, है ना, एक ऐसा इंसान जो भाई अपनी बड़ाई करता रहता हो ना, अपने ही अचीवमेंट के बारे में गुणगान करता रहता हो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कहलाएगा? उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इगोटिस्ट, मीजोलॉजिस्ट, गुलिबल या फिर अल्टरिस्ट? देखिए, अल्टरिस्ट अभी डिस्कस किया, लवर ऑफ मैनकाइंड गुलिबल, गोली दे पाओ, ट्रिक कर पाओ। मिजोलॉजिस्ट हेट करने की बातों करेंगे, जो लर्निंग से नॉलेज से बच्चा हेट करता हो। राइट आंसर कौन सा हो गया? इगोटिस्ट ना। इगोटिस्ट मतलब अहंकारी घमंडी टाइप इंसान। ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर अपने पास में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, है ना, एक ऐसा बच्चा जो मेरे भाई अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? फेबल, ओसिस, क्लिन या फिर पोस्टमस? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा? देखिए जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे ना। देखो, फेबल होता है इमेजिनरी स्टोरी की जब बात करेंगे ना, इमेजिनरी स्टोरी की जब बच्चे बात की जाएगी। ओसिस कहलाता है ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, ठीक है। और क्लीन, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, है ना, ईटों का जो भट्टा रहता है ना, ईटों का जो भट्टा जहां पे ईटे वगैरह बच्चे बनाई जाती है, प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहां पे ईटे वगैरह बच्चे बनाई जाती हैं, ठीक है। और पोस्टमस चाइल्ड इसका राइट आंसर होगा ना। पोस्टमस चाइल्ड ऐसा बच्चा जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो। और एक बारी पोस्टमस अवार्ड भी बच्चे कई बार पूछता है, मरणोपरांत अवार्ड, है ना, पोस्टमस अवार्ड मरणोपरांत, मतलब जिसको मिलना था उसकी मृत्यु के बाद अगर उसे मिले तो बच्चे वो कहलाता है पोस्टमस अवार्ड अपने पास। क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सभी बच्चों को बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, है ना,
एक ऐसा इंसान जो भाई स्पेलिंग्स में बहुत ही बैड हो, मतलब उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? पेडिस्ट्रियन, आइक्नोक्लेस्ट, ओमनीवोरस या फिर कैकोग्राफिस्ट। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कैको वर्ड यूज करेंगे बैड के लिए, और बैड इन स्पेलिंग कैकोग्राफिस्ट। पेडिस्ट्रियन होता है पदयात्री ना, पदयात्री, वन हु गोज एवरीवेयर ऑन फुट, जो भाई पैदल यात्रा करता हो जहां भी जाता हो। आइक्नोक्लेस्ट जो इमेज वगैरह से नफरत करे। और ओमनीवोरस, याद रखना मेरे भाई, ओमनी जब बी वर्ड आए बच्चे, ओमनी वर्ड यूज करते हैं ऑल के लिए, और वोर जब भी वर्ड आए मेरे भाई, वोर बच्चे यूज करेंगे खाने की जब बात करेंगे ना, वोर वर्ड यूज करेंगे खाने की जब बात की जाएगी ना। तो ओमनीवोरस वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनीवोरस वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो मेरे भाई सब कुछ खाता हो। ऐसा इंसान है बच्चे जो सब कुछ खाता हो, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर ओमनीवोरस। वो कहलाएगा बच्चे क्या अपने पास में? ओमनीवोरस। क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट सभी को बात? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो अब सभी वॉरियर्स सुनिएगा मेरी बात। बच्चा लोग आज का अपने प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन तो रखते हैं यहीं तक, है ना। होली बढ़िया से तुमने सेलिब्रेट की है, अब होली हंगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। होली सेलिब्रेट कर ली, लेकिन होली हंगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना। बिकॉज सपनों पर जब तक नहीं चढ़ेगा सफलता का रंग, इतने होली हंगामा अधूरा है। और सपनों पर सफलता का रंग चढ़ाने तुम्हें तुम्हारे ड्रीम यूनिफॉर्म तक पहुंचाने के लिए उत्कर्ष तुम्हारे लेके आया क्या? डिफेंस के बच्चे अपने सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का ऑफ, और साथ साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहां मिल रही है सभी डिफेंस के कोर्सेज में। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक्स पर भी आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। होली हंगामा भाई कब तक है? 28 मार्च। किससे स्टार्ट हुआ था अपना? 28 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है ना, इस ऑफर को ग्रैब करने की। जैसे जो बच्चे एनडीए के नेक्स्ट इंडे की अपनी तैयारी करना चाह रहे हो, तो एनडीए के लिए हमारे एनडीए फाउंडेशन, एनडीए टारगेट दोनों बैचेस अवेलेबल है। या फिर जो कोस्ट गार्ड जीडी की तैयारी करना चाह रहे हो, कोस्ट गार्ड के नेक्स्ट इंटेक की, तो कोस्ट गार्ड का बैच भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो बच्चे एयरफोर्स के नेक्स्ट इंटेक की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो एयरफोर्स के हमारे बैचेस बच्चा स्टार्ट हो रहे हैं। कब से अग्नि बैच? 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है क्लासेस इसकी। एयरफोर्स से आप एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे वाई ग्रुप चाहे एक्स वाई ग्रुप, है ना, अग्नि बैच हमारा अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप पे ही। इसमें भी आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स के प्रीवियस इंटेक के रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, वहां भी आप रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच में एनरोल कर सकते हैं। नेवी, एसएसआर, एमआर की कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैच अपने पास अवेलेबल है। साथ ही साथ जो बच्चे एनडीए प्लस एयरफोर्स दोनों एग्जाम को तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एनडीए एयरफोर्स का महापैक भी अवेलेबल है। इसमें भी आप जुड़ के बेहतरीन सी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड डीबी का बैच भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपके पास में। और इन सभी बैचेस में बेहतरीन कंसेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, हर वो चीज मेरे भाई आपको मिलेगी जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, आपको आपके ड्रीम यूनिफॉर्म के सपने को साकार कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगी ना। ये सभी बैचेस आपको अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। कम टाइम के लिए बच्चा होली हंगामा आपके पास अवेलेबल है, 28 मार्च लास्ट डेट है। तो तुरंत जुड़ जाइए उत्कर्ष परिवार के साथ में, और इस होली संकल्प करना है ताकि अगली होली ड्रीम यूनिफॉर्म पहन के सेलिब्रेट कर पाओ बढ़िया तरीके से। क्लियर? तो चलिए फिर बच्चे लोग, आज का अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन यहीं तक। मुलाकात करेंगे कल पर फिर से आप सभी से बेहतरीन से वो कैब के डोज के सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।